Hello students, welcome to our video lecture classes. Today we are going to discuss some important questions. uh, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन है, फॉर अ बेसिन इन अ गिवन पीरियड डेल्टा टी। एक बेसिन है for a given period delta t, there is no change in the groundwater and soil water status. Groundwater और सॉइल वाटर का जो स्टेटस है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक बेसिन पे जो ग्राउंड वाटर है और सॉइल वाटर है उसका स्टेटस चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जो ग्राउंड वाटर है ना उसमें इन हो रहा है कुछ वाटर, ना आउट हो रहा है। सॉइल वाटर जो है एक कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद यदि इफ P is the precipitation, P क्या है? P is the precipitation, R total runoff, R जो है वो क्या है? टोटल रनऑफ है। ठीक है, R टोटल रनऑफ हो गया। E वेपो ट्रांसपिरेशन हो गया। E क्या है? evapotranspiration। और डेल्टा एस इंक्रीज इन द सरफेस वाटर स्टोरेज इन द बेसिन। डेल्टा एस क्या है? इंक्रीज इन द सरफेस वाटर स्टोरेज। समझ में आ रहा है? सरफेस इंक्रीज इन द सरफेस वाटर स्टोरेज। ठीक है, तो द हाइड्रोलॉजिकल वाटर बजट इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? हमको क्या लिखना है? लॉजिकल वाटर बजट इक्वेशन। हाइड्रोलॉजिकल वाटर बजट इक्वेशन कैसे लिखेंगे? यदि हमारे पास एक बेसिन है, एक डेल्टा टी टाइम पे ग्राउंड वाटर और सॉइल वाटर फिक्स है, नो चेंज हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसका स्टेटस क्या है? फिक्स है, सेम स्टेटस है डेल्टा टी टाइम पीरियड पे। और जो हमारा पी है वो टोटल प्रेसिपिटेशन है, आर जो है टोटल रन ऑफ है, ई जो है वो इवेपोट्रांसपिरेशन है और डेल्टा एस इंक्रीज इन द सरफेस वाटर स्टोरेज है। तो हम इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? वाटर बजट इक्वेशन हमने पढ़ा है। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम? P जो है हमारे पास वाटर बजट इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? P इज इक्वल टू टोटल प्रेसिपिटेशन, P इज इक्वल टू रन ऑफ, टोटल रन ऑफ R प्लस क्या आएगा? प्लस क्या आएगा? इवेपोट्रांसपिरेशन प्लस चेंज इन स्टोरेज या इंक्रीज इन स्टोरेज, इंक्रीज इन द स्टोरेज वाटर। डेल्टा एस क्या है? इंक्रीज इन सरफेस वाटर स्टोरेज। ठीक है, तो ये हमारी
इक्वेशन हो जाएगी P इज इक्वल टू आर प्लस ई प्लस डेल्टा एस। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम देखें, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ वाटर फ्लो मेजरमेंट इज नोन एज साइंस practice the science and practice of water flow management, the science and practice of water flow measurement, the science and practice of water flow management, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हाइड्रोमेट्री। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोमेट्री। ठीक है, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ वाटर फ्लो मैनेजमेंट इज नोन एज हाइड्रोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, डायरेक्ट स्ट्रीम फ्लो डिटर्मिनेशन टेक्निक। डायरेक्ट स्ट्रीम फ्लो डिटर्मिनेशन टेक्निक कौन कौन सी है? डायरेक्ट स्ट्रीम फ्लो डिटर्मिनेशन टेक्निक कौन कौन सी है? एक तो डाइल्यूशन मेथड है, ठीक है, एक क्या है? डाइल्यूशन मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कब? जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो सभी कुछ तैयार करने के बाद हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे भी ध्यान देना है। ठीक है, तो डायरेक्ट स्ट्रीम फ्लो डिटर्मिनेशन टेक्निक कौन कौन सी है? एक तो ये डाइल्यूशन मेथड है, एक है अल्ट्रासोनिक मेथड, एक क्या है? अल्ट्रासोनिक मेथड, और क्या है? वर्टिकल स्टाफ गेज। वर्टिकल स्टाफ गेज होता है, वर्टिकल स्टाफ गेज। ठीक है, तो ये जो तीन मेथड है, ये डायरेक्ट स्ट्रीम फ्लो डिटर्मिनेशन की मेथड है। ठीक है, a stilling well is required when the storage measurement is made by employing जो स्टिलिंग वेल होता है, स्टिलिंग वेल इज रिक्वायर्ड व्हेन द स्टेज मेजरमेंट इज मेड बाय एम्प्लॉइंग फ्लोट गेज रिकॉर्डर। अगर फ्लोट गेज रिकॉर्डर से हम मेज़र करते हैं स्टेज को, ठीक है, तो हमें स्टिलिंग वेल की रिक्वायरमेंट होती है। स्टिलिंग वेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज कनेक्टेड विथ स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट? कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जब हम स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट लेते हैं तो वहाँ हमको जरूरत पड़ते हैं? वो इंस्ट्रूमेंट के नाम देखते हैं।
which of the instrument is used या connected with stream flow measurement? कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं? तो सबसे पहले तो है इको डेप्थ रिकॉर्डर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, इको डेप्थ रिकॉर्डर। दूसरा है इलेक्ट्रिक फ्लो मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, इलेक्ट्रो नेक्स्ट है हमारा साउंड वेव या साउंडिंग वेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस वेलोसिटी एट एनी वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ स्ट्रीम। जो सरफेस वेलोसिटी होती है, सरफेस वेलोसिटी एट एनी वर्टिकल सेक्शन ऑफ स्ट्रीम। कोई भी एक स्ट्रीम है उसका अपन वर्टिकली सेक्शन करते हैं, अगर वर्टिकल जो सेक्शन लेते हैं तो जो अपर पार्ट है सरफेस की जो वेलोसिटी है, जो फ्लो होता है वाटर, उसका जो सरफेस वेलोसिटी है वो लार्जर देन द मीन वेलोसिटी एट दैट वर्टिकल सेक्शन। जो सरफेस वेलोसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है जो ये वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जो बॉटम पे जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे 0 होगी वेलोसिटी, फिर हम ऊपर चलते जाएंगे तो वेलोसिटी क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी, और यहाँ सबसे अपर पार्ट की जो वेलोसिटी होगी, अपर सरफेस ऑफ वाटर, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सबसे हाई होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है सरफेस वेलोसिटी एट एनी वर्टिकल सेक्शन ऑफ स्ट्रीम इज larger than the mean velocity in that vertical stream। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ gauging section is having shifting control due to backward effect। बैकवर्ड इफेक्ट आता है जब वाटर कहीं से फ्लो होता है, कहाँ पे, स्ट्रीम की तरफ, या वाटर कहीं से टकरा के फिर से वापस कहाँ आता है, रिजर्वायर में। इफ अ गेजिंग सेक्शन इज हैविंग शिफ्टिंग कंट्रोल ड्यू टू बैकवर्ड इफेक्ट then a secondary gauge downstream of the section is needed। ठीक है, बहुत थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हाई लेवल का है ये। ठीक है, तो इसको जाने दो, नेक्स्ट अपन देखते हैं। जो डायल्यूशन टेक्निक है, ठीक है, the dilution method of stream gauging is ideally
suited for measuring discharge in, जो डाइल्यूशन है द डाइल्यूशन टेक्निक या डाइल्यूशन मेथड ऑफ स्ट्रीम गेजिंग, मतलब स्ट्रीम की गेजिंग करने के लिए, स्ट्रीम गेजिंग समझ रहे हैं आप? स्ट्रीम गेजिंग मतलब हम स्ट्रीम की वेलोसिटी नापते हैं, स्ट्रीम की जो स्ट्रीम का जो डेप्थ है वो मेज़र करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीम गेजिंग। ठीक है, इज आइडियली suited for measuring discharge in steady flow in a small turbulent stream. Steady flow in a small turbulent stream, मतलब द डाइल्यूशन मेथड ऑफ स्ट्रीम गेजिंग इज आइडियली suited। जो डाइल्यूशन मेथड है ना वो कहाँ पे आइडियली हम मतलब कहाँ पे यूज़ करेंगे तो वो मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, है ना? फॉर मेजरिंग डिस्चार्ज इन स्टेडी फ्लो इन अ स्मॉल टर्बुलेंट स्ट्रीम। यदि स्टेडी फ्लो है, स्टेडी फ्लो इन अ स्मॉल टर्बुलेंट स्ट्रीम, मतलब एक स्ट्रीम है जो स्मॉल है ना, उसमें टर्बुलेंस जो होता है, टर्बुलेंट जो होता है वो कम है, स्टेडी है मतलब फ्लो, वहाँ पे हम डाइल्यूशन टेक्निक बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।